स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। लास्ट क्वेश्चन है एनएलएम चैप्टर का। ये अजीब क्वेश्चन है। ये मैंने अपने क्लास में ऑब्जर्व किया, जब भी मैं डिस्कशन करता हूँ एससी वर्मा ये चैप्टर, तो सामान्यतः यह लगभग हर बच्चे से ये क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, और अजीब बात है कि उन बच्चों का डाउट रहता है इस क्वेश्चन में जिनसे उम्मीद नहीं रहती है कि वो डाउट पूछेंगे इस क्वेश्चन में। तो मैं ये क्वेश्चन अब तो डेली हर बार डिस्कस करने लगा हूँ मैं। एक बार की बात है 3 साल पहले, है ना, जब फ्रिजी में था मैं, तो एक बच्चे का डाउट आया था इस क्वेश्चन में, है ना। वो लिफ्ट के अंदर से बैठ के इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहा था और कुछ कंसेप्चुअल उसने मिस्टेक कर रखी थी, और बाकी सारे बच्चे, है ना, इसमें कोई डाउट नहीं था। वो सारे बच्चे आंसर ले आए थे, आंसर वो भी ले आया था, लेकिन उसे एक डाउट था, है ना, कुछ अच्छी बातें वो डिस्कस करना चाह रहा था। तो फिर मैंने क्लास में डिस्कस किया था, और अजीब विडम्बना है कि बाद में जाकर उसी बच्चे की ऑल इंडिया रैंक बहुत अच्छी आई थी। तो, है ना, आप पूरे वीडियो अच्छे से ध्यान से देखिएगा, आपको एक एक बारीकी समझ में आएगी कि इक्वेशन ऑफ मोशन को कैसे यूज करते हैं। ठीक है, उसके हर शब्द की मतलब क्या होती है ना, हर जो सिंबल्स है उसकी मतलब क्या होती है, सूडो फोर्स कैसे यूज करते हैं, सब कुछ इस क्वेश्चन में दिख जाएगा। आखिरकार आखिरी क्वेश्चन था, कुछ तो बात होगी इसमें, है ना। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहले मैं नॉर्मल मेथड से सॉल्व कर दूंगा, जो कि आप भी, है ना, सॉल्व करते हो, है ना, 10 सेकंड में आंसर जिस मेथड से आता है, पहले मैं उस मेथड से सॉल्व कर देता हूँ। तो क्वेश्चन कह रहा है, अ ब्लॉक इज केप्ट ऑन द फ्लोर ऑफ एन एलिवेटर एट रेस्ट, है ना। ब्लॉक यहाँ रेस्ट पे रखा हुआ है एलिवेटर में, ठीक है, और अचानक एलिवेटर स्टार्ट्स डिसेंडिंग मतलब नीचे आना, है ना, नीचे आने लगता है विथ एन एक्सीलरेशन ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नीचे आ रहा है और एक्सीलेट भी कर रहा है 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, अचानक एक्सीलेट करने लगता है। शुरू में ध्यान रखें, ये दोनों रेस्ट पे थे, है ना, लिफ्ट भी शुरू में रेस्ट पे था, और ये ब्लॉक भी ऑब्वियसली उसके ऊपर जो रखा हुआ है वो रेस्ट पे था, है ना। फिर वो एक्सीलेट करने लगा। तो फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक ड्यूरिंग द फर्स्ट 0.2 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट, है ना। तो पहले 0.2 सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा ब्लॉक का, तो ये क्वेश्चन है। इसमें जी की वैल्यू कहा गया है कि आप 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लीजिए। तो देखिए, ब्लॉक नीचे याद करो, एक क्वेश्चन रहता था जिसमें वेइंग मशीन रहता था लिफ्ट में, सूडो फोर्स का, है ना, वहाँ यूज सिखाया जाता था। तो याद है, जब लिफ्ट ऊपर जाता था तो आपकी नॉर्मल की वैल्यू बढ़ जाती थी, ज़्यादा वेट फील होता था। जब लिफ्ट नीचे आती थी तो नॉर्मल की वैल्यू कम हो जाती थी, आप, है ना, नॉर्मल ग्राउंड पे जो वेट होता है उससे। और फिर सर बताते थे क्लास में कि अगर मान लीजिए लिफ्ट की रस्सी को काट दी जाए, या केबल को, रस्सी से नहीं रहता है, केबल से रहता है, तो केबल को अगर काट दीजिए तो आप बिल्कुल वेट फील नहीं करेंगे, आप वेटलेस वाली फील करेंगे, लगेंगे कि अंतरिक्ष में पहुंच गए हैं, है ना, स्पेसशिप में पहुंच गए, अंतरिक्ष नहीं, स्पेसशिप में पहुंच गए। तो मतलब क्या हुआ, इसका नॉर्मल 0 हो जा रहा था। तो देखिए, जब वो लिफ्ट का केबल काट दिया जा रहा था तो वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से नीचे आ रहा है, उसी वक्त नॉर्मल 0 हो गया। अभी 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से नीचे आ रहा है, तो नॉर्मल तो 0 कब का हो चुका है यहाँ पर। ठीक है, तो जब नॉर्मल 0 हो चुका है तो इस ब्लॉक पर कोई नॉर्मल फोर्स नहीं लग रही है। ठीक है, तो अगर आप ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ऑब्जर्व करें, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो इस पर तो बस एक ही फोर्स लग रही है, क्या, mg, इसके अलावा कोई फोर्स नहीं है। तो बताइए इसकी एक्सीलरेशन किसके बराबर होगी, g के बराबर, है ना, फोर्स बाय मास कर लो, तो g के बराबर, g मतलब 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आई ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, है ना। इधर क्या लिखा है वो भी मैं समझाऊंगा। तो ये एक्सीलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गई। फिर आप बच्चे क्या करते हैं, S=2ut प्लस हाफ इट स्क्वायर लगाते हैं और वो आंसर तक पहुंच जाते हैं। फिर ये क्वेश्चन कभी दोबारा नहीं देखते। u की वैल्यू 0 हो गया, है ना, 0 पे था, एक्सीलरेशन 10 था, और टाइम की स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, 0.2 की स्क्वायर। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो 2 to 4, है ना, 0. कितना आ जा रहा है, 4, सॉरी 0.2 आ जा रहा है, हाँ 2 से 1 कट जाएगा ना, तो 0.2 मीटर आ जा रहा है ये, और इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लो तो 20 सेंटीमीटर आ गई, है ना। तो ये डिस्प्लेसमेंट ब्लॉक की आ गई। ठीक है, अच्छा, अगर पूछा है क्वेश्चन में सिर्फ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक, कुछ नहीं बोला है किसके रिस्पेक्ट में, तो ऑब्वियस इसका मीनिंग क्या है, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। तो ये आपका आंसर भी हो गया। मान लीजिए कि आपको ये बात समझ में नहीं आई कि सर नॉर्मल को आपने गायब कर दिया, कुछ अच्छा नहीं लगा, तो ठीक है ना, फिजिक्स के इक्वेशंस इतने अच्छे होते हैं कि वो बता देते हैं कि क्यों गायब होगा। तो आप लगाओ, इक्वेशन लगाओ, नॉर्मल को भी इंक्लूड कर दो, नॉर्मल ऊपर लग रहा है एन, है ना, वो तो ऊपर ही लगेगा ना अगर लगेगा तो मान लो कि ब्लॉक लिफ्ट के फ्लोर के कंटैक्ट में है, एक्सीलरेशन 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से नीचे आ रहा है लिफ्ट,
तो ब्लॉक भी लिफ्ट के साथ आ रहा है मान लो, क्यों कंटैक्ट में है तो साथ ही में आएगा, ऐसा लगेगा कि चिपका हुआ है दोनों। तो नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन लगाइए, एक्सीलरेशन नीचे है तो नीचे का फोर्स mg, जी की वैल्यू मैंने 10 ले ली है, तो mg माइनस एन इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन हो गया। वाओ, n तो -2m आ गया, n निगेटिव, नॉट पॉसिबल, है ना। n निगेटिव, इसका मतलब क्या आप ये बोलोगे सर नॉर्मल ऊपर नहीं नीचे लग रहा है ना, पूरा फिजिक्स थोड़ी बदल देंगे इसमें। तो नॉर्मल निगेटिव है मतलब लग ही नहीं रहा है नॉर्मल, वो जीरो कब का हो चुका था, ठीक है। तो कंटैक्ट हैज़ बीन लॉस्ट हियर। तो आई होप कि अब आपको समझ में आया कि नॉर्मल क्यों नहीं लग रहा है। बाकी ये लॉजिक से भी नॉर्मली आप सोच सकते हो कि लिफ्ट 12 से एक्सीलरेट कर रहा है और ब्लॉक मैक्सिमम है ना, mg ही तो उसको नीचे ला सकता था, नॉर्मल तो घटाता उसका एक्सीलरेशन, mg ही तो ला सकता था, तो मैक्सिमम उसकी एक्सीलरेशन क्या हो सकती थी, 10 ही तो हो सकती थी। तो लिफ्ट की ज़मीन जल्दी जल्दी नीचे जा रही है और जो ब्लॉक है ना, वो धीरे धीरे ऊपर से आ रहा है, ठीक है। समझ लो कंटैक्ट पहले ही लूज हो चुका है, तो एक्सीलरेशन इसकी 10 आप लिख सकते थे। तो खैर ये तो हुआ नॉर्मल तरीका, है ना, जो कि हर कोई हम लोग बनाते हैं, है ना, मैं भी इसी तरीके से बनाता था। अब मैं उस बच्चे का डाउट है ना डिस्कस कर रहा हूँ कि वो कहाँ कहाँ तक पहुँचा था और कहाँ पर जाकर उससे गलती हो गई थी। तो ये मैं पहले से लिख दिया था ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे इस वीडियो में। तो उसने क्या सोचा, सर मैं लिफ्ट पे बैठ के देखूँगा, क्योंकि जब भी लिफ्ट रहा है आप सर बैठे हो, है ना, एक धर्म की तरह बैठे हो उसके अंदर, तो मैं भी आज भी बैठूँगा। बोले ठीक है बैठ जाओ, तो बैठ गया, है ना, वो अंदर मास m को वो देख रहा है, ठीक है, और ये एक्सीलेट कर रहा है। तो उसने माना कि इसकी एक्सीलेशन क्या होगी, उसको ये पता चल गया था कि है ना कंटैक्ट लूज हो चुका है। कैसे, वही लॉजिक यहाँ पर भी मैं फिर से लिख दिया हूँ, है ना, रेस्ट पे है, मान लेते हैं कि रेस्ट पे है, तभी तो नॉर्मल लग पाएगा यहाँ पर, है ना। ये आदमी क्या है, ये आदमी के बारे में ऐसे सोच लो, ये आदमी का पैर लिफ्ट के साथ चिपका हुआ है, फेविकोल से चिपका दिए, है ना, जिसका एडवर्टाइजमेंट आता है उसी फेविकोल से चिपका है। तो नॉर्मल ऊपर लग रहा है, नीचे mg लग रही है, आप एक्सीलेटिंग फ्रेम में हैं तो ऊपर क्या लगाओगे आप, सूडो फोर्स लगाओगे, कितना, मास इंटू एक्सीलेशन। तो देखिए मास इंटू एक्सीलेशन में ऊपर लगा दिया और एक्सीलेशन की वैल्यू 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। आपको ये रेस्ट पे नज़र आ रहा है, मतलब आप ऐसा मान रहे हो, है ना, ऐसा हो नहीं रहा है, लेकिन आपको लग रहा है कि ये रेस्ट पे रहेगा, चलो मान लो रेस्ट पे रहेगा। तो देखिए नेट फोर्स इक्वल टू 0, यानी ऊपर के फोर्स इक्वल टू नीचे के फोर्स, तो n प्लस एम ए इक्वल टू mg होगा। तो n की वैल्यू क्या होगी, mg माइनस एम ए, mg 10m हो गया, a की वैल्यू 12 है, फिर से निगेटिव आ गया, फिर से नॉट पॉसिबल, कंटैक्ट हैज़ बीन लॉस्ट, है ना, इट हैज़ ऑलरेडी बीन लॉस्ट इवन बिफोर। क्लियर है ये चीज़। तो इससे पता चल गया नॉर्मल तो नहीं लगेगा। फिर उस बच्चे ने क्या किया, ठीक है नहीं लगेगा, तो उसने दूसरी फोर्स तो लगेगी ना, सूडो फोर्स तो लगेगी, वो थोड़ी लगनी बंद हो जाएगी। तो इस मास m पे सूडो फोर्स ऊपर के डायरेक्शन में लगेगा, क्यों, फ्रेम की एक्सेलरेशन नीचे है तो सूडो फोर्स ऊपर लगेगा, m इंटू ए की वैल्यू 12 है तो 12m हो गया, और mg तो लग ही रही है 10m। तो बताइए ऊपर का फोर्स ज़्यादा है नीचे के फोर्स से, तो ऊपर का फोर्स ज़्यादा है तो ऊपर में एक्सीलरेशन होगी कितनी, मान लेते हैं उसको b, ठीक है। अब ध्यान रखिए व्हाट इज दिस b, दिस इज एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट। क्यों, आप लिफ्ट से बैठकर ब्लॉक की एक्सीलरेशन देख रहे हो, है ना, ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बिल्कुल नहीं है। तो नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन आपने लिखा, ऊपर का फोर्स 12m माइनस 10m इक्वल टू mb लिखा आपने, तो ये 2m आ गया, ये सब तो जान रहे हो कैलकुलेशन। b की वैल्यू कितनी आ गई, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब देखो उसने फिर क्या किया, यहाँ से वो डायरेक्ट इधर पहुँचता है ना, और वो यहाँ पर सॉल्व करता है इसको। तो ये ब्लॉक यहाँ पर थी m, है ना, मास की ब्लॉक, ये t इक्वल टू 0 पे यहाँ पे थी, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सीलरेट कर रही है, और t इक्वल टू 0.2 सेकेंड पर वो यहाँ पहुँच जाती है। तो आप s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगा देते हो, है ना, b की वैल्यू 2 लिखते हो, t का स्क्वायर 0.2 का होल स्क्वायर, तो ये सब आप सॉल्व करोगे 0.04 आ जाएगा, बेसिक सॉल्व है, 0.2 का होल स्क्वायर कर लो, और मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर दो तो 4 सेंटीमीटर। अब उसका ये डाउट था, सर मेरा 4 सेंटीमीटर आ रहा है, ये तो पता है कि ये गलत है कुछ, तो कहाँ गलत, मतलब कि इससे मैं आंसर पे आना चाह रहा हूँ, ठीक है, मतलब कि उसे पता है कि ये थोड़ा मिस्टेक हो रहा है यहाँ पर, मतलब मिस्टेक नहीं हो रहा है, यहाँ तक तो सही है, बस आंसर पे आप कैसे पहुँचे, है ना, क्योंकि पीछे 20 सेंटीमीटर आंसर दिया हुआ है, तो इस तरीके से अब आंसर पे कैसे पहुँचे, है ना। तो वो यहीं पर छोड़ दिया था चीज़ों को कि सर इसके बाद अब आप, है ना, आंसर पर पहुँचिए, ग्राउंड पे बस मत चले जाइएगा, लिफ्ट पे ही रहिए। तो देखो अब मैं समझाता हूँ, इसके बाद है ना ये सॉल्यूशन मैंने बताया था क्लास में कि ये b जो आया वो क्या है, एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट है,
क्या मानते हो कि नहीं? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जब ये ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट है तो आपकी जो डिस्प्लेसमेंट आई है वो भी तो विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट आएगी। क्यों? डिस्प्लेसमेंट फ्रेम पे डिपेंड करती है, बस टाइम फ्रेम पर डिपेंड नहीं करता है। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन ये फ्रेम पे डिपेंड करता है, अपने रिलेटिव वेलोसिटी में पढ़ रखा है। तो ये जो y है वो क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट है 4 सेंटीमीटर, और जे कैप मतलब ऊपर। खुद सोचो, इस आदमी का फेविकोल से चिपका दो तो वो क्या देखेगा? मास m ऊपर जा रहा है, क्योंकि खुद वो जल्दी से नीचे जा रहा है। ठीक है, क्या यही सिचुएशन वहाँ पे भी क्रिएट हो रहा था? तो दिख रहा है 4 सेंटीमीटर जे कैप से ऊपर जा रहा है। तो अब आपका है कि सर ये 20 सेंटीमीटर कैसे लाए? तो देखिए, रिलेटिव का वो फॉर्मूला लिखिए, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ लिफ्ट। क्या सिंपल है, वी ए बी इक्वल टू वी ए माइनस वी बी होता था। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या हो जाएगा? ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट प्लस डिस्प्लेसमेंट ऑफ लिफ्ट। क्या क्लियर है? इसको इधर भेज दिए। अब देखिए, ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट तो 4 जे कैप है, काश आप डिस्प्लेसमेंट ऑफ लिफ्ट ले आए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड तो आपकी आंसर आ जाएगी। तो उसके लिए मैंने नीचे यहाँ पे लिखा है डिस्प्लेसमेंट ऑफ लिफ्ट, यहाँ पर देखिए आप। तो आप कैसे लगाओगे? लिफ्ट की डिस्प्लेसमेंट ग्राउंड के रिस्पेक्ट में चाहिए तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर ही लगाओगे। ठीक है, क्यों? एक्सीलरेशन ये जो 12 है ये किसके रिस्पेक्ट में? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ही तो है, तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या मिलेगी? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो लिफ्ट तो नीचे जा रहा है, तो मान लीजिए टी इक्वल टू 0 पे इसकी ज़मीन यहाँ पर है और टी इक्वल टू 0.2 सेकेंड पे इसकी ज़मीन यहाँ पहुँच गई, तो हाफ 80 स्क्वायर हो जाएगा, है ना। हाफ से 12 को काटो 6 बार में, 0.2 का होल स्क्वायर 0.04 हो जाएगा। 6 इंटू मल्टीप्लाई करो तो 0.24 मीटर आ गया, उसको सेंटीमीटर में चेंज कर दीजिए 100 से मल्टीप्लाई करके, तो 24 सेंटीमीटर। अब डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, ध्यान रखें, तो वो नीचे आया है तो नीचे का डायरेक्शन आप क्या लोगे? निगेटिव। क्यों? आपने ऊपर का डायरेक्शन पॉजिटिव लेके रखा है, तो आप यहाँ क्या लिखोगे? माइनस जे कैप। आई बात समझ में? यहाँ आप माइनस जे कैप लिखोगे। अब आ जाइए वापस यहाँ पर, तो देखिए 4 जे कैप ला दिए थे, 24 माइनस जे कैप ले आए। अब इन दोनों को जोड़िए, ये माइनस है और ये प्लस है, तो 20 सेंटीमीटर माइनस जे कैप आएगा। माइनस जे कैप मतलब नीचे। तो देख रहे हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी, अच्छा कुछ नहीं लिखा है, मतलब क्या है? विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है ना। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना हो गया? 20 सेंटीमीटर माइनस जे कैप। ठीक है, तो इधर भी मैं कुछ देखा हूँ कि कुछ बच्चों को इसमें डाउट रहता है सूडो फोर्स को लेके। ठीक है, तो देखिए सूडो फोर्स के कंसेप्ट से भी है ना सॉल्यूशन आ रहा है। हाँ, थोड़ा पेचीदा हो रहा है लेकिन सीख तो रहे हैं, है ना। सिर्फ क्वेश्चन बनाना थोड़ी हमारा धर्म है, सीखना भी तो है थोड़ा सा। क्यों? चाहे आप कितना भी क्वेश्चन बना लो, जब आप फाइनल एग्जाम दोगे तो उस बार नया ही क्वेश्चन रहेगा जो कि आपने कभी पहले ना देखा हो। ठीक है, तो वहाँ ये सब कंसेप्ट आपको काम आएंगे, ये सब बारीकियाँ काम आएंगी। ठीक है, तो कुछ ज़्यादा ही लेंदी हो गया वीडियो, कोई बात नहीं, सीखने को भी मिला होगा। तो फिर ये चैप्टर ख़त्म हुआ, नेक्स्ट चैप्टर फ्रिक्शन शुरू करूँगा मैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।